किन्ने सोने सोने आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। किसानों की आड़ में उपद्रवियों की जमात देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगी हुई है। हाल ही में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए कैसे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। खासकर ये लोग देश के बड़े उद्योगपतियों को निशाना बना रहे हैं जो देश के लाखों लोगों को रोजगार देते आए हैं। पिछले दिनों ही एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें उग्र प्रदर्शनकारियों को जियो के मोबाइल टावर को कुल्हाड़ी से काटते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद एक और नई वीडियो सामने आई जिसमें वो जियो के जनरेटर लूटकर शेखी बगाड़ते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ऐसे भी कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें लोगों को जियो टावर की बिजली सप्लाई को बंद करते हुए देखा जा सकता है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में रिलायंस जियो के लगभग 1300 टावरों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया गया। किसी का जनरेटर चुरा लिया गया तो किसी की बिजली सप्लाई बंद कर दी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦੇ लेकिन बवाल काटने वाली ये भीड़ जिस मकसद के साथ इन टावरों को नुकसान पहुंचा रही थी उसे ये नहीं पता था कि कुछ महीने पहले तक ही रिलायंस के स्वामित्व वाले टावर थे, क्योंकि रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी ने कुछ ही समय पहले कनाडाई कंपनी ब्रुकफील्ड को बेच दिए थे। यानी कि प्रदर्शनकारियों की घटिया हरकत से अंबानी को नहीं बल्कि कनाडाई कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर में बताया था कि जियो की दूरसंचार टावर एसेट्स को कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स एलपी को 25,215 करोड़ रुपए में बेच दिया। ब्रुकफील्ड टावर कंपनी ने 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी थी। इस रकम का इस्तेमाल रिलायंस जियो इंफ्राटेल का कर चुकाने में किया जाने वाला है। ब्रुकफील्ड के निवेश और लंबी अवधि के कर्ज से प्राप्त राशि का उपयोग रिलायंस जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा वित्तीय देनदारियों को चुकाने में किया जाएगा। रिलायंस जियो इंफ्राटेल पर 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसका मतलब यह है कि किसान जिन टावरों को मुकेश अंबानी का समझकर तोड़ रहे हैं वो उनका नहीं बल्कि कनाडा की एक कंपनी के हैं। हालांकि इन टावर्स को क्षतिग्रस्त करने से रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को जरूर कुछ नुकसान होगा और इसके साथ ही ये जियो को भी कुछ हद तक जरूर प्रभावित कर सकता है। बता दें कि RJIPL के पास करीब 1,30,000 टावरों का पोर्टफोलियो है जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के दूरसंचार नेटवर्क के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और इसे बढ़ाकर 1,75,000 टावरों तक करने की योजना है। जियो 30 साल के समझौते के तहत इसके टावर पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा किराएदार है। दरअसल पिछले दिनों यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियान प्रभारी श्रीवास्तव को पंजाब में जियो मोबाइल टावरों से बिजली काटने वाले किसानों का उत्साहवर्धन करते हुए देखा गया। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रमुख इस बात को लेकर उत्साहित थे कि राज्य के 9,000 जियो मोबाइल टावरों में से 1,300 में बिजली की आपूर्ति नहीं है। श्रीवास्तव ने कहा था कि किसानों को समझ आ गया है कि मोदी से सीधे बात करने का एकमात्र तरीका अंबानी को तकलीफ देना है। दरअसल प्रदर्शनकारी रिलायंस जियो टावर को इसलिए अपना निशाना बना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस राजनेताओं ने झूठ फैलाया था कि अडानी और अंबानी किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। हाल ही में नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप और जियो सिम का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उसके बाद रिलायंस मॉल के बाहर भी नारेबाजी और प्रदर्शन भी देखे गए, मगर यह विरोध यहीं तक सीमित नहीं रहा बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो गया। खैर, इन प्रदर्शनकारियों को पता होना चाहिए कि लोग जितना भी अंबानी या किसी और उद्योगपति की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे युवाओं के आगे भी एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ही हमारे देश के युवाओं को एक बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर मिलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।